अब योगी, ये तो अब मुझे आइडिया नहीं, आप टीम से कॉल करके पता कीजिए, ठीक है। चलिए, तो कहां तक पढ़ लिया था हमने, क्या पढ़ा था? वाह, बहुत अच्छा सा चैप्टर, जियोग्राफी का सबसे इजी चैप्टर हम पढ़ रहे थे, और उस इजी चैप्टर का नाम है वन्य जीव संपदा। बिल्कुल नवीनतम अपडेट के तहत पढ़ाया जा रहा है आपको, जिसके अंदर सबसे पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। हालांकि आपको याद भी है पूरा, लेकिन पूछूंगा नहीं मैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला रणथंबोर में है, दूसरा केवलादेव है, तीसरा मुकुंदरा हिल्स है। फिर हमने बाघ परियोजनाएं पढ़ी है। हालांकि बाघ परियोजना जो है वो आपके टोटली 5 है। पहली रणथंबोर है, दूसरी सरिस्का में है, तीसरी मुकुंदरा है, चौथा रामगढ़ है, पांचवा आपके धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। फिर हमने चर्चा की है वो आपके राजस्थान के अभयारण्य हैं, और टोटल जो अभयारण्य आपको लिखाए हैं वो 26 हैं, जिसके अंदर खास खास याद रखने हैं, मतलब सारे ही खास हैं। आखिरी वाले जो 4 आपको लिखा है ना, उनको छोड़ के बाकी सब खास है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब सर नोट्स रह जाएंगे। ये तो हजारों बार हैं, कौन सा धौलपुर में नहीं है, ठीक है। ऐसे केसर, वन विहार और रामसागर। चलिए, तो अब देखिए, अब लिखिए प्रस्तावित अभयारण्य, या फिर आप लिख लीजिए निर्माणाधीन या प्रस्तावित अभयारण्य कौन कौन से हैं। अभयारण्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसा कहा गया तो मतलब तूफानी हो जाएगा आपके, ये तो आपके साथ तूफानी हो गया जी। ऐसा पूछ लेगा कि राजस्थान का प्रथम बर्ड सेंचुरी कहां है, तो फिर आप तो ये बोलोगे सर ने तो पढ़ा ही नहीं है सेंचुरी। ऐसा पूछ लेगा ना। अरे प्रथम बर्ड सेंचुरी मैंने तो आपको 3 लिखाए हैं। अरे बर्ड का मतलब पक्षी, सेंचुरी का मतलब अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य 3। पहला भरतपुर, दूसरा चूरू, तीसरा जयपुर। ध्यान रखना, ऐसे तूफानी हो जाएगा, फिर ढूंढते फिरोगे, ठीक है। तो लिखो निर्माणाधीन या प्रस्तावित अभयारण्य। हाँ मुझे किशन को तो आप वहां देख लोगे। फिर ऐसे क्यों, कहां है वो? हाँ तो निर्माणाधीन या प्रस्तावित अभयारण्य। चलिए देखिए, तो कौन कौन से प्रस्तावित है, जहां से कई बार क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है वो है गजनेर अभयारण्य। कौन सा है? गजनेर अभयारण्य। ये जो गजनेर अभयारण्य है ये है आपके, याद रखिएगा, बीकानेर में। कहां है? बीकानेर के अंदर। और ये जिस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है वो है आपके बटबड़ पक्षी। बटबड़ पक्षी जिसे बोलते हैं रेत का तितर, रेत का तितर, जिसका वैज्ञानिक नाम है इंपीरियल सैंड ग्राउज। किसका? बटबड़ पक्षी, जिसे क्या बोलते हैं? रेत का तितर। गजनेर अभयारण्य। यहां पर एक झील भी है जिसका नाम है गजनेर झील।
इस झील की एक खास बात है, ये शुद्ध दर्पण वाली झील है, या शुद्ध दर्पण जैसी झील। ये ऐसी झील है जिसके अंदर आप देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे सामने बिल्कुल कोई शुद्ध दर्पण रखा हुआ है, वरना किसी दूसरी झील में देखते हैं तो आप लगते हैं मोगली जैसे, उसमें बिल्कुल हुबहू जैसे आप हैं वैसे दिखाई देते हैं। लिखो गजनेर अभयारण्य। चलो कोई नहीं, लिखो शुद्ध दर्पण जैसी झील गजनेर झील। कहां है, कहां है गजनेर झील? बीकानेर। सास हाँ, इंग्लिश नेम वाले क्वेश्चन का ट्रेंड है। हाँ है, वरना तो ठीक ही है। देख लो, बोला हाँ। लिख लिया गजनेर अभयारण्य। हम्म, इसकी बिल्कुल करती है जी। आज मैं घोचा दूंगा आपको, जाते ही घोचा कर देना है। उठ। लिख लिया, ये प्रस्तावित है। लिखो नंबर दूसरा, पूछे आपको भालू अभयारण्य, याद रखिएगा जालोर वे शिरोही, भालू अभयारण्य कहां पर? जालोर वे शिरोही। लिखो लिखो लिखो, साथ में लिख लो। गो अभयारण्य यानी कि गायों से संबंधित, नापाशर बीकानेर गो अभयारण्य। वैसे भी आपको पता है गायें सर्वाधिक कहां हैं? बीकानेर में। बीकान कहीं पर उदयपुर आपने पढ़ा होगा, बीकानेर में। बिल्कुल। हम्म नहीं, इस टॉपिक के बाद में मृदा पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर ढंडा पढ़ाएंगे आपको। हम लोग जानवर पढ़ाएंगे। अब नंबर 4, गर्दभ अभयारण्य। हम्म गद्धों का अभयारण्य है। डुंडलोद
कहां है? झुंझुनू में? यही, इसीलिए सच में, इसीलिए तो क्या उनका अभियान बनेगा। हम्म। एक सरिस्का ए अभयारण्य कहां है? ये अलवर के अंदर। ये प्रस्तावित है 2012 में। अगर ये बन गया ना तो ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है मात्र 3 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। वैसे सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? नहीं, सबसे छोटा अभयारण्य आपने तो बताया था कल। अरे सज्जनगढ़ 5.19 वर्ग किलोमीटर, सरिस्का ए अभयारण्य। हाँ, तो ये प्रस्तावित है, अगर ये बन गए तो ठीक है। बाकी क्वेश्चन वो 26 तो याद रखने हैं, क्वेश्चन यहां से आ जाएगा आपके। जैसा सीईटी में कौन सा क्वेश्चन आया था? भालू अभयारण्य। कंफर्म नहीं कह सकते, अभी कंफर्म कह नहीं सकते ना उसका। राजस्थान में हम ही हैं मेन। राजस्थान जी के तो मतलब राजस्थान में यदि किसी भी वैकेंसी में लगना है तो ये बहुत मजबूत होना चाहिए आपका। हालांकि इतना भी पागल नहीं होना है कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, सब्जेक्ट सारे पढ़ने होते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। शादी में केवल फेरे लेने से काम थोड़ी चलता है, उससे पहले घी नहीं निभाना तो है ही, वो तो है ही। केसर फेरे लेने से काम, फेरे लेने से पहले भी बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो फिर सिलेक्शन के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ये लिख लिया? तो ये 3 बिंदु आपके कंप्लीट हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना और कौन सा? अभयारण्य। अब कौन सा है चौथा पॉइंट? अब आप हेडिंग डालो, राजस्थान में जंतुवालय मृगवन। मृगवन हेडिंग डालो, ये लो, आप जहां बोलेंगे भाई। हाँ हाँ, अरे आप जो बोला, आप आदेश करो, छुट्टी कर दे। नहीं, ओके। हेडिंग डाल। राजस्थान में मृगवन हेडिंग डालिए, ठीक है। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं पूर्णतः डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। यस। वन्य जीव संपदा में 12 बिंदु है, उनमें से मैंने 3 पढ़ाए हैं, चौथा। अब आप हेडिंग डालिए, राजस्थान में मृगवन। लिखाए थे ना सबसे पहले टॉपिक शुरू किया था तो 12 पॉइंट लिखाए थे ना आपको, मैंने कहा ये पढ़ाऊंगा आपको, उसी में तो है ये चौथा मृगवन। हेडिंग डालो, राजस्थान में मृगवन। हिरणों के संरक्षण के लिए निर्मित और हिरणों के संरक्षण के लिए राजस्थान की प्रसिद्ध जाति कौन सी है? याद रखिएगा, विश्नोई, विश्नोई समाज, ठीक है। विश्नोई समाज, इसके जो संस्थापक थे ना,
वो थे आपके संत जाम्भोजी। और संत जो जाम्भोजी हैं इन्हें कहा जाता है क्या? याद रखिएगा, राजस्थान में पर्यावरण के देवता या संत। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो हालांकि ये जो बात आपको लिखाई गई है ये सारी पूछ रखी है एग्जामिनर ने, ठीक है, ये भी पूछ रखी है, ऐसे नहीं लिखा है कि ऐसे ही लिखा रहे होंगे, ये सब कुछ पूछ रखा है। अब बोर्ड पर देखो, राजस्थान में मृगवन कितने हैं टोटल? तो याद रखने हैं 7। टोटली कितने हैं? 7। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो बस यही है कि 7 कौन कौन से हैं और कहां कहां हैं। देखो, राजस्थान का पहला क्वेश्चन तो ये कि राजस्थान का प्रथम मृगवन कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है चित्तौड़गढ़ मृगवन। राजस्थान का प्रथम मृगवन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मृगवन। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि चित्तौड़गढ़ मृगवन कहां है, चित्तौड़गढ़ में, और इसकी स्थापना कब है? 1969 के अंदर। ठीक है, राजस्थान का दूसरा जो मृगवन है वो है आपके यहां पर, और वो है सज्जनगढ़ मृगवन। अब ये जो सज्जनगढ़ मृगवन है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर के अंदर, और इसकी जो स्थापना है वो है आपके 1984। ठीक है, तीसरा जो मृगवन है वो है आपके यहां पर, और वो है पंचकुंड मृगवन। ये कहां है? तो याद रखिएगा पुष्कर, और पुष्कर कहां है? अजमेर में। कहां है? अजमेर के अंदर, और इसकी स्थापना कब है? तो 1985 के अंदर। चौथा जो है वो है आपके माचिया सफारी मृगवन। माचिया सफारी मृगवन, और माचिया सफारी जो मृगवन है ये है आपके जोधपुर में, और इसकी स्थापना भी कब है? 1985। उसके बाद में, अच्छा इसमें क्या बारी, ठीक, ओके। तो नंबर 4 है माचिया सफारी मृगवन जोधपुर के अंदर, और स्थापना कब है? 1985 के अंदर। नंबर 5 यदि मृगवन की हम चर्चा करते हैं तो वो है आपके यहां जयपुर में, और वो है अशोक विहार मृगवन। और अशोक विहार जो मृगवन है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा जयपुर में। स्थापना कब है? 1986 के अंदर। हा? जयपुर में। अब जयपुर का लोकेशन क्या बताऊं मैं आपको? हा? किसी कॉलोनी में होगा किसी, और क्या होता है। और नंबर जो 6 है वो है आपके देखिए यहां, और वो है संजय उद्यान मृगवन। संजय उद्यान मृगवन, और संजय उद्यान जो मृगवन है ये है आपके जयपुर ग्रामीण में, शाहपुरा है ना, वहां है ये। और इसकी स्थापना भी कब है? तो याद रखिएगा 1986। और 7वां जो मृगवन है वो है आपके यहां पर, और इसका नाम है अमृता देवी विश्नोई मृगवन। और अमृता देवी विश्नोई जो मृगवन है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा खेजड़ली। खेजड़ली कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण। और इसकी स्थापना कब है? तो याद रखिएगा 1994।
बस कंप्लीट। कंप्लीट। राजस्थान में 7 मृगवन। कौन कौन से याद करना है? पहला है चित्तौड़गढ़ 1969, दूसरा है सज्जनगढ़ 1984, तीसरा है पंचकुंड पुष्कर 1985, चौथा है माच्या सफारी 1985 जोधपुर, पांचवा है अशोक विहार जयपुर, छठा है संजय उद्यान जयपुर ग्रामीण, और सातवां है जोधपुर ग्रामीण अमृता देवी मृगवन। कंप्लीट। कौन सा ये? और ये कौन सा 6 नंबर? संजय उद्यान। उतारो। कंप्लीट। कोई जरूरी नहीं है, कोई मतलब निश्चित नहीं होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में होगा या 2। अब वो तो जगह जैसी हो, जैसे किसी जिले से वैसे चित्र बाहर हो और लगे कि यहां पर ज्यादा मृग है यानी ज्यादा हरिण है, तो उसके हिसाब से बढ़ा देते। अब देखो जैसे जोधपुर है, जोधपुर में सर्वाधिक हिरण देखने को मिलेंगे, इसीलिए पहले ये दोनों ही जोधपुर में थे, हालांकि अब ये जोधपुर ग्रामीण में हो गया। आपके उधर तो क्या हिरण है नहीं ना, तो है भी नहीं मृगवन। आपके उधर थोड़ी है, नहीं है। हाँ? हम लोग किसी क्षेत्र विशेष में होगा, किसी गांव में होगा बाहर साइड। जोधपुर कन्फर्म। क्या? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, क्या ही कर सकते हैं, प्रस्तावित है तो है। दीपक जी। हाँ अनिल लारा, क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, एक तरफ 4 मृगवनों के नाम दिए और सामने 4 जिलों के नाम। इसमें लिखना है चित्तौड़गढ़ मृगवन जो है ये राज्य का पहला मृगवन है। इसमें लिखना है अमृता देवी विश्नोई मृगवन में ये नवीनतम मृगवन है। हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको आता है ये। पहला लिख रहे हैं तो पहले, लेकिन फिर भी लिख लो, अच्छा लगेगा मुझे भी। खा तो करो याद और अभी का अभी मुझे सुनाओ वापस। प्रवेश सामाजिक विज्ञान आप करवाओगे क्या? नहीं।
ये लोकेशन से इजी याद रहेगा, ठीक है। कुछ चीजें मैप से पढ़ने से इजी ढंग से याद होती है, समझे? ओके। लिख लिया? चलो हेडिंग डालो, राजस्थान में जंतुवालय पढ़ना है। अरे ये टॉपिक कोई अलग से नहीं लिखता है सिलेबस में कि मृग वन है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में जंतुवालय है। वो केवल नाम लिखता है वन्य जीव संपदा, बस, फिर उसमें सारे आ जाते। वो तो मैंने आपको ये लिखा है कि ये बिंदु पढ़ेंगे आपको इजी करने के लिए। हेडिंग डालिए राजस्थान में जंतुवालय, और एक एक बिंदु बहुत अलग ढंग से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये तो गले के लिए है। हम्म। चले आगे। तो ये था मृगवन। अब आप हेडिंग डालिए राजस्थान में जंतुवालय राजस्थान में जंतुवालय। अच्छा, जंतुवालय कितने हैं राजस्थान में? तो जितने शब्द हैं जंतुवालय में, मतलब जितने अक्षर हैं उतने ही हैं, 5। जंतुवालय कितने हैं? 5। बोर्ड पर देखो। कौन कौन से 5 हैं तो देखिए। चलिए तो जयपुर की ही बात करते हैं। देखो, राजस्थान का प्रथम जो जंतुवालय है वो है जयपुर जंतुवालय, और जयपुर जो जंतुवालय है वो है रामनिवास बाग, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1876 1876 में। याद रखिएगा इस समय जयपुर के जो शासक थे वो कौन थे, ऐसा पूछ लिया तो? कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? राजा महाराजा? ये गिर में तो नहीं पढ़ूंगा, इन्होंने कह दिया नहीं पढ़ूंगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं देखा, वापस कुछ भी नहीं देखा। 1835 से लेकर 1880 जिसका टाइमिंग है वो है राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड, जॉन लुडलो। याद आ रहा है कुछ? लूडो लूडो। और तो क्या करूं। राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड के समय याद रखिएगा हमारे राजस्थान में पहली बार जंतुवालय स्थापित हुआ। तो ये राजस्थान का, याद रखिएगा, राज्य का प्रथम जंतुवालय। यहां पर एक विशेष बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जयपुर जो जंतुवालय है यहां पर मगरमच्छ वे घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र विकसित किया गया है। पहला जयपुर जंतुवालय, बोर्ड पर देखो। दूसरा दूसरा जहां स्थापित किया गया है वो है आपके उदयपुर जंतुवालय।
उदयपुर जंतुवाले की स्थापना है वो है 1878। वो 76 है और ये 78 है। ठीक है। नंबर जो तीसरा जंतुवाले स्थापित किया गया वो है आपके बीकानेर जंतुवाले। बीकानेर जंतुवाले। और ये बीकानेर में ही स्थापित कब है? याद रखिएगा 1922 में। लेकिन ये वर्तमान में बंद है। वर्तमान में बंद है। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर जो 4 है वो है आपके जोधपुर जंतुवाले। और जोधपुर जो जंतुवाले है वो स्थापित है 1936 के अंदर। याद रखिएगा गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है यहां पर। कहां पर? जोधपुर जंतुवाले। देखो, एक आपके उत्तर राजस्थान के अंदर बीकानेर में है, पश्चिम के अंदर जोधपुर में है, दक्षिण के अंदर उदयपुर में है, पूर्वी के अंदर जयपुर में है। ये मैप से इजी ढंग से याद होता है कि इधर जयपुर है, उधर बीकानेर है, इधर जोधपुर है, इधर उदयपुर है। इधर यदि हम बात करते हैं तो वो नंबर 5 है कोटा जंतुवाले। और कोटा जंतुवाले 1954। क्या? ठीक है। लिखो ये जंतुवाले। हाँ।
चलो। इनको पूछो, ये अपने आप होता है। हाँ, फिर ऐसा दिमाग में आएगा ही नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो यहां से, ये हो गए 5 जंतु वाले। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि निम्न में से राजस्थान का वह जंतु वाले जो आजादी के बाद स्थापित किया गया, लिखो इस कोटा के अंदर, आजादी के बाद स्थापित प्रथम जंतु वाले। कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये आरएसएस बोर्ड ने पूछा था, सेम डिटो, आजादी के बाद प्रथम स्थापित राजस्थान का जंतु वाले कोटा, आजादी के बाद स्थापित, याद रखिएगा, कोटा जंतु वाले। वो तो पार्क खुला होगा, अभेड़ा पार्क, अभी तो खुला है। ये लिख लिया। तो 3 नेशनल पार्क, 5 बाघ परियोजना, 26 अभयारण्य, 7 मृगवन, 5 जंतु वाले। ये याद रखने से, वो वन लाइनर पूछता है कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो आप, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क, उसमें देखो क्या है अगला, वही है क्या, वाह। लिखो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क। जी, बायोलॉजिकल पार्क यानी कि इसे आप बोल सकते हैं, कोष्टक में लिख लीजिएगा, जैविक उद्यान। हमारे राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क यानी कि जैविक उद्यान भी कितने हैं, भी कितने हैं, 5। 5 देखो बोर्ड पर कौन कौन से। देखो हमारे राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क बनेगा, ये घोषणा तो हुई थी नाहरगढ़ को लेकर, सीएम साहब ने घोषणा कर दी कि ये बनेगा, लेकिन बन गया था कौन सा पहले, सज्जनगढ़। तो याद रखिएगा, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। याद रखिएगा, अप्रैल 2015, उदयपुर। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहां पर बना, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। राजस्थान का दूसरा जो जैविक उद्यान बना वो है माचिया सफारी, माचिया सफारी जैविक उद्यान। ये भी बना आपके 2016, जोधपुर। तीसरा जो बना वो बना अब जाकर नाहरगढ़ जैविक उद्यान। तो हो सकता है किसी बुक में आप ये पढ़ो कि राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ है, जबकि नाहरगढ़ नहीं है, सज्जनगढ़ है। इसकी घोषणा हुई थी लेकिन बना नहीं था। ये भी बना था 2016 के अंदर, और नाहरगढ़ कहां है, जयपुर में। नंबर 4 जो बना वो बना आपके अभेड़ा पार्क,
अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ है ये 2021 के अंदर बना है कोटा। और नंबर 5वां बना है ये वन लाइनर पूछा जाएगा कि मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क याद रखिएगा 2023 कहां है ये? बीकानेर में। ये हो गए आपके 5। एक प्रस्तावित है और वो जो प्रस्तावित है वो है आपके पुष्कर जैविक उद्यान। और पुष्कर जैविक उद्यान पुष्कर अजमेर में, ये बनेगा हमारे राजस्थान का 6ठा। ऐसी घोषणा है, बाकी क्या पता ये रह जाए और बाकी सारे बन जाए, ऐसे हो सकता है। जैसे 2012 में देखो सरिस का ये अभियान प्रस्तावित हुआ था, 24 आ गई, 12 साल हो गए उसको, लेकिन प्रस्तावित ही है। दूसरे आ रहे हैं, बन रहे हैं, कोई नाच रहे हैं। अब मुझे ये तीनों बिंदु आप में से सर्वप्रथम याद करके कौन सुनाएगा? मृगवन, जंतु वाले और बायोलॉजिकल पार्क। अनीता ठीक है, वो आपको टेक्निकल टीम जवाब देगी, ठीक है। हाँ ऐसे वो होता है, थोड़ा अलग होता है ऐसे। किसमें? जंतु वाले तो जंतुओं के लिए है। ये जैविक उद्यान जिसकी वजह से जीवों को, जैसे
मिट्टी प्रदूषण की वजह से जीव नष्ट हो जाते हैं या जल प्रदूषण की वजह से, उनके संरक्षण के लिए ये उद्यान बनाए जाते हैं। ना इसमें रहते थे नहीं है, ये तो संरक्षण के लिए बनाए गए हैं ताकि नष्ट नहीं हो, इसीलिए। हाँ, नाहरगढ़ तो क्या है, अब देखो, जैसे ये सज्जनगढ़ है, ये नाहरगढ़। अब नाहरगढ़ में आपको सब कुछ क्यों देखने को मिल जाता है, क्योंकि नाहरगढ़ एक अभ्यारण्य भी है, उसी अभ्यारण्य के अंदर वो सेंटर बनाया गया है, उद्यान वाला ये। अब जैसे ये सज्जनगढ़ है, अब सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, तो अभ्यारण्य में, अभ्यारण्य है इसका मतलब जीव जंतु है, तो जीव जंतु हैं तो पता लगेगा कि किसकी वजह से नष्ट हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए वहीं पर क्या बना दिया, बायोलॉजिकल पार्क। जैसे माचे सफारी है, ये पहले से क्या है, एक जंतु वाले है, वहां पर जंतु रहते हैं, तो वो किस वजह से नष्ट हो रहे हैं उनकी जांच करते हैं, कहीं कोई मिट्टी में कोई प्रदूषण तो नहीं है, उसकी वजह से तो नष्ट नहीं हो रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए वहां पर क्या बना दिया, एक बायोलॉजिकल पार्क। ये चलो लिख लिया, कंप्लीट। कंप्लीट हो गए हैं 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु, मृगवन, जंतुवालय, बायोलॉजिकल पार्क। कुछ भी नहीं करना है, तीनों को एक साथ में उतारना है ऐसे रफ कॉपी में आपकी जो घर पे है ना, और फिर याद करना। कंप्लीट। अगला बिंदु कौन सा है, शुभंकर है, क्या ही पढ़ाएं शुभंकर का, तो हेडिंग डालो, एक बार पहले पढ़ो, ये तीनों पढ़ो, स्थान पढ़ो फटाफट, कौन कौन से हैं। अच्छा, आपके लिखना है क्या, आपने कौन से लिख ली, बायोलॉजिकल पार्क लिख ली, चिंता मत करो, लिखो। ऐसे कैसे, आप याद करो। ना सन याद रखना है। क्या, कैसे, इसमें से, अच्छा आपको, मैंने सोचा ऐसे कैसे नहीं आया। जीके के पार्ट की वजह से लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग आते हैं इसको। तो ही तो कहा था, हम ही हैं, हम ही हैं, यम, यम है हम। तो अब आप हेडिंग डालिए, वन्य जीव शुभंकर। क्या होते हैं ये शुभंकर, तो ऐसे जीव जंतु जो लुप्त होने की कगार पर है, राजस्थान वन विभाग द्वारा उनको संरक्षण देने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रत्येक जिले को किसी ना किसी जीव जंतु का नाम दिया गया है, वो क्या है, शुभंकर। और इसके आदेश जारी हुए थे 17 फरवरी 2016 को। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अब आप, वन्य जीव शुभंकर। आदेश राजस्थान वन विभाग द्वारा। राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई है, 1949 टू 50। यह आदेश कब जारी हुआ है, तो याद रखिएगा 17 फरवरी 2016, 17/2/16, लिखो लिखो। हाँ, हाँ,
कहाँ उधर? अच्छा, 17 में 2 जोड़ के 19 कर लेते ऐसे। ऐसा क्या हुआ? शादी हुई इस दिन? 18 को बैंड बजी। 18 फरवरी। सब चीज में कोई ना कोई लॉजिक ढूंढ ही लेते हैं ये। मस्त रहो। अब आपको मैं बताता हूं क्या होता है भेड़िया। पहले चित्रों के माध्यम से बता देता हूं, फिर मैप के माध्यम से सब कुछ लिखा दूंगा। आप क्या चाहते हो? ठीक है, जो आदेश। तो ये लिख लिया। देखो, एक तरफ कॉपी में लिखो यहां, एक तरफ जिला, एक तरफ लिखो शुभंकर। पंद्रह ही होंगे। लिखो नंबर 1 जिला, लिखो नंबर 1 जिला अजमेर। हेडिंग डाला है ना आपने? तो एक तरफ आपने क्या लिखा है? जिला, और सामने शुभंकर। ना ना, अजमेर लिख लिया, और सामने डैश करके लिखो खड़मोर पक्षी। खड़मोर पक्षी या खरमोर पक्षी, ऐसा होता है। अब देखो और क्या खास बात है जो आगे लिखेंगे हम। आगे अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? कंजर्वेशन रिजर्व ना। अगला बिंदु यही है ना, कंजर्वेशन रिजर्व ही होगा शायद। एक बार देखो तो, उसके अगले वाला है क्या? तो देखो, अभी वर्तमान के अंदर खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। कहां पर? अजमेर में। वर्तमान में राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? 36। 26 अभयारण्य याद तो करने ही करने हैं, 36 कंजर्वेशन रिजर्व याद करने हैं। बिल्कुल अभयारण्य की तर्ज पर बनाए गए हैं। क्या है वो? पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। तो अभी नवीनतम अजमेर जिले का शुभंकर है खरमोर पक्षी। आपको पूछेगा हाल ही में खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में बनाया गया? अजमेर में। ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि खरमोर पक्षी याद रह गया अजमेर, तो वो जो क्वेश्चन आएगा ना कि खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। लिखना केवल अजमेर, डैश करके लिख लिया खरमोर पक्षी। दूसरा लिखो, दूसरा है आपके सामने अलवर, और डैश करके लिखो सांभर। नंबर 2 अलवर, और डैश करके लिखो सांभर। ये है सांभर जी। अजमेर खरमोर, अजमेर खरमोर। 33 जिले हैं, 33 अभी तक बने नहीं है ना। जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर 3 जिलों में विस्तृत है। हाँ, ये सांबर है। सांबर शुभंकर अलवर का है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। ये लो आपका फेवरेट बांसवाड़ा का, लिखो जल पीपी। ये जल पीता रहता है जी आपकी तरह, ये जल पीपी। जिला शुभंकर, जिला बांसवाड़ा, शुभंकर जल पीपी। नेक्स्ट अगला है बाड़मेर, डैश करके लिखो मरु लोमड़ी। लोमड़ी नहीं लिखना है इसका, मरु लोमड़ी। मरुस्थल में है ना, इसीलिए क्या है नाम? मरु लोमड़ी।
तो मरु लोमड़ी बाड़मेर। मरु महोत्सव कहां आयोजित होता है? जैसलमेर। इतनी सोचने की आवश्यकता क्यों हुई जबकि पर्यटन पढ़ा दिया आपको? यही तो कहा था मैंने, कहा था ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। यही तो याद रखना। मरु लोमड़ी देख लिया। हाँ अच्छा, ये इसी में रहती है ना छुपी हुई, फिर हमला कर देते अचानक से। हाँ अगला लिखो भरतपुर और डेस करके लिखो साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस कहां से आते हैं ये? साइबेरिया से। साइबेरिया से आगमन कब होता है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में आगमन होता है साइबेरिया से भरतपुर। तो भरतपुर पढ़ा ही था हमने। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार किस लिए प्रसिद्ध है? वो साइबेरियन सारस के लिए। हाँ साड़िया बोलते हैं उसको सूरज स्थानीय भाषा में। ये लिख लिया भरतपुर। भरतपुर लिख लिया ना। साइबेरियन सारस याद रखना है आपको। ये लो भीलवाड़ा का है मोर। भीलवाड़ा का है मोर। अजमेर का है खड़मोर। अजमेर का है खरमोर। हाँ उसको इसका होना चाहिए। तो भीलवाड़ा का है मोर, अजमेर का है खड़मोर। लिख लिया भीलवाड़ा मोर। नेक्स्ट अगला देखो बीकानेर। बीकानेर का है ये रहा वो रेत का तितर बटबड़ पक्षी। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर लिखा था ना, वो ये लिखो बीकानेर डेस करके रेत का तितर। हाँ रेत का तितर लिख लिया। अगला देखो बूंदी। हाँ? अभी आएगी देखो वो भी। किसको? बूंदी। बूंदी का लिखो सुरखाब। देखो इनको आपके स्थानीय भाषा में कुछ और भी बोल सकते हैं, बाकी रियलिटी में है ये यही, हमने इनको बना दिया। बूंदी है सुरखाब। बूंदी का लिखो सुरखाब। हाँ? नहीं है क्या? हो भाग्य खुल गए उनके। बूंदी सुरखाब। क्या हुआ? क्या बोल रही? अरे लिखो चित्तौड़गढ़ के चौसिंगा। बूंदी है ना सुरखाब। सुरखाब लिख लिया। बूंदी का है सुरखाब, चित्तौड़गढ़ के हैं चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। इनके देखो चार सिंगे हैं, आगे वाले दो छोटे और पीछे वाले थोड़े से इससे बड़े होते हैं। चार चौसिंगा। चौसिंगा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ये कौन सा अभयारण्य है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ अभयारण्य कौन सा है भाई? यस, सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चौसिंगा, चित्तल की मातृभूमि और उड़न गिलेरी। भूल गए आप तो। अगला लिखो चूरू, और ये रहा चूरू का काला हिरण। इसी का शिकार किया था उसने। मन्नी भाई
नाम सुना कभी? जिला चूरू और सुबंकर काला हिरण, लिख लिया ना। नेक्स्ट, धौलपुर और धौलपुर का क्या है? पंचीरा, इंडियन स्क्रीमर, ये नाम लिखना है। पंचीरा, धौलपुर, लिखो। धौल, क्या हुआ? हम्म हम्म। कैसे? क्यों? सही है, सही है। और फिर लिखिए डूंगरपुर, डूंगरपुर का जांगिल, डूंगरपुर, डूंगरपुर का जांगिल। कितने हो गए? 12। डूंगरपुर, डूंगरपुर का जांगिल, जी। लिखा। नेक्स्ट, अगला है श्री गंगानगर और श्री गंगानगर का है चिंकारा। चौशिंगा किसका है? चित्तौड़गढ़ का। चिंकारा किसका है? गंगानगर का। चित्तल किसका है? जयपुर का। चौसिंगा चित्तौड़गढ़, चिंकारा गंगानगर, चित्तल जयपुर। क्योंकि ये तीनों एक जैसे ही लगते हैं, चित्तल, चौसिंगा और एक जैसे। लिखो चिंकारा। श्री गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा, ये ऐसा है, देखो। अगला, अगला है ये देखो, जयपुर का चित्तल, ये ऐसा होता है चित्तल। जयपुर का लिखो चित्तल। चित्तल की मातृभूमि है ना सीता माता अभयारण्य, प्रतापगढ़। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये तीन तो याद ही रखने हैं। चौसिंगा चित्तौड़गढ़, चिंकारा गंगानगर, चित्तल जयपुर। नेक्स्ट लिखो जैसलमेर गोडावण, ये ऐसा है, ये है हमारा राज्य पक्षी गोडावण। हाँ, वो तो पशु है ना। और इसका एक और अन्य नाम क्या है? ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड। हालांकि आपको प्रतीक चिन्ह लिखाऊंगा मैं, ठीक है, आगे तो इनके सारे साइंटिफिक नेम भी बताएंगे। जैसे इसका है कारियोटिस नाइग्रिसेप्स, बहुत सारे शर्मिला पक्षी बोलते हैं इसे, हुकना बोलते हैं, बहुत सारी बातें। ये ऐसा पक्षी है जो एक बार पूछा गया था गोडावण निम्न में से अपने अंडे कहां देता है? ऑप्शन नंबर 1 घोंसला, ऑप्शन नंबर बी पेड़ की टहनी पर, ऑप्शन नंबर सी जमीन पर, ऑप्शन नंबर डी पानी में। जमीन पर, कॉमन सेंस क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम हॉल में वहां पेड़ की टहनी पर करके आए लोग, लोग घोंसले में डाल दिया अंडा, फिर पता चला अंडा जमीन में देता है। शेवण घास से बोला आपने, शाबाश। शेवण घास कहां है सर्वाधिक? जैसा क्या नाम है साइंटिफिक उसका? प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। यस यस, लसियारुस सीडिकस। ओके, लिख लिया? कितने हो गए? 15। हाँ, टिक्का मेला अंडुलेटा, देखो कौन कौन से 15 हमने देखे। देखो अभी तक जो हमने पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा हरदे यानी कि अजमेर, और अजमेर का है खरमोर। कॉपी बंद करो,
देख के नहीं बोलना है। खरमोर, अजमेर का क्या है? खरमोर। फिर है अलवर, और अलवर का है, याद रखिएगा, सांभर। अलवर, अलवर का क्या है? सांभर। ठीक है। फिर है बीकानेर, और बीकानेर का है बे से बीकानेर, बे से बटबड़ पक्षी, रेत का तितर, बटबड़ पक्षी। ठीक है। बूंदी, और बूंदी का है सुरखाब, याद रखिएगा, बूंदी का है सुरखाब। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का है जल पीपी, जल पीपी, जल पीपी, ये लो जल पीपी। ठीक है। फिर है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का है मोर, क्योंकि अजमेर का है खड़मोर, ये है मोर। बस। फिर है आपको लिखाया श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर का है चिंकारा। श्री गंगानगर का है चिंकारा। तो चूरू का है काला हिरण, चूरू का है काला हिरण। जयपुर का है चित्तल, जयपुर का यदि चित्तल तो फिर चित्तौड़ का चौसिंगा, चित्तौड़ का चौसिंगा। इतने लिखा है क्या? और कोई जिला? अच्छा, डूंगरपुर, डूंगरपुर का है जांगिल, डूंगरपुर, डूंगरपुर का है जांगिल। और कौन सा? इतने लिखा है क्या अभी? धौलपुर का पंचीरा, ये लो, धौलपुर, धौलपुर का पंचीरा। बाड़मेर, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, बाड़मेर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी। फिर लगे हाथ जैसलमेर, जैसलमेर का है गोडावण, गोडावण। भरतपुर, भरतपुर का है साइबेरियन सारस, ये लो सारस। 15 कंप्लीट। कितने इजी है? बहुत इजी है भाई। जिले को और पक्षी पक्षियों को छोड़ दे तो कुछ है ही नहीं। कंप्लीट। लिखो आगे। याद करने ऐसे कैसे, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नो डाउट है इसमें। नेक्स्ट चलो। पंद्रह गोडाउन तक हो गया ना? चलो लिखो नंबर 16 जालोर। ये रहा आपका, ये रहा आपका भालू। इसीलिए हमने पढ़ा था भालू अभयारण्य है जालोर सिरोही। देखा है कभी भालू? ऐसा लाया भालू। मदारी। हाँ, अब है ही नहीं, अब सारे भालू लगते हैं। अब तो कहाँ रहे, अब तो सब भालू ही हैं। क्या? हाँ हाँ, लड़कियां पहनती है? अच्छा, पूरा ध्यान है इनको। नेक्स्ट लिखो झालावाड़, और झालावाड़ में है गागरोनी तोता। ये देखो, ये है वो जो मानव जैसा बोलता है, गागरोनी तोता, हीरामन तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन। ये देखना हो तो आप कहां जाएंगे? नहीं मतलब कौन से नेशनल पार्क में? तो वो आप जाएंगे मुकुंदरा हिल्स में, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। लिखो। लिख लिया? नेक्स्ट अगला, अगला ये रहा आपके, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ये काला तितर है, काला हिरण चूरू है, काला तितर झुंझुनू है, रेत का तितर बीकानेर है।
ओ माय गॉड, इतने सारे तीतर, जी तीतर लिखो। बिल्कुल हमारी टीम इस प्रकार से खींच ले। उसी ने तो की थी। सर रात को घर के पास आया था भालू। झुंझुनू काला तितर, झुंझुनू, चूरू, काला हिरण। चूरू का काला हिरण है ना, तो झुंझुनू का काला तितर है, याद रखना। नेक्स्ट अगला, अगला है ये देखो, जोधपुर कुरजा पक्षी, जोधपुर कुरजा पक्षी, जोधपुर कुरजा पक्षी। हाँ, गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पेराकीट, कुरजा पक्षी। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? डेमोसियल क्रेन। दिखाई देना आपको या नहीं लिखाया? कहा, कौन से बिंदु में लिखा दिया? कहाँ है ये उड़ती कुरजा? चलो अगला, अगला लिखो कोटा, और ये है कोटा का उदबिलाव, कोटा का उदबिलाव, ये लिखो, लिखो कोटा का उदबिलाव। क्या है? नोलिया। ओह माय गॉड, नोलिया। हम्म, अलेक्जेंड्रिया पेराकिट। खिंचन गांव प्रसिद्ध है, ये तो लिखा है, मैंने पता है, लिखा है ना कुर्जा का। क्या हुआ? हाँ, और अलेक्जेंडर कनिंगम ने, इनको इनको पता है अलेक्जेंडर मारा गया था, इनको ये भी पता है। कहा मारा गया था भाई? अलेक्जेंडर कहाँ मारा गया था? इन्होंने ठहरे हुए पत्थर में पानी मार दिया। अब बताओ। माउंट आबू। कब हुआ था वहां विद्रोह? ऐसे मत करो सर, यहां हो तो मतलब उदबिलाव के पास ही रहो। ये लो आगे। नागौर का है राजहंस, लिखो, नागौर का है राजहंस। देखो, अजमेर का है खरमोर, भीलवाड़ा का है मोर, नागौर का है राजहंस, टोंक का है हंस। साइबेरियन जो सारस होते हैं ना, उनकी गर्दन लाल होती है, पता है? अभी तो बताया। ये लो, ये लो, ये है, ये है, देख लो, याद कर लो, वरना इसको छोड़ दूंगा मैं क्लास में जिंदा। हाँ? पर मुझे जानता है ना, मुझे तो याद है ये। देखो, पाली तेंदुआ, पाली तेंदुआ। हम्म, तेंदुए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये कई बार पूछा गया। नहीं मतलब लेपर्ड सफारी कहाँ है? जालाना आमागढ़ में है ना, जयपुर। पाली तेंदुआ लिख लिया इसकी। हाँ, बाकी ये झपट ले। हाँ, हाँ, इसी में तो है, ये इसी के लिए तो है तेंदुए। अगला है शिकर, और शिकर का लिखो शाहीनबाज, शाहीनबाज। हाँ, कौन सा ये?
शिक्कर का क्या है? शाहीन, शाहीन बाज। ये क्या है? बाज। ठीक है। अगला देखिए, अगला है सिरोही, जंगली मुर्गा। ये देखो एक टांग उठा के रखता है ये। हाँ, शाहीन बाज। कड़कनाथ योजना है ना, मुर्गे से संबंधित। एग्जाम ने पूछ रखी है, कड़कनाथ योजना निम्न में से किससे संबंधित है? लिख लिया। जंगली मुर्गे ये युद्धों में काम आते हैं। जब मुर्गे मुर्गे आपस में लड़ाई होती है ना, मुर्गों की लड़ाई, उस समय ये वो है मुर्गा। तभी देखो एक टांग उठा के रखी, हमला करना ही है। जंगली मुर्गे के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? माउंट आबू। हाँ? लिखो सवाई माधेपुर। लिखो बाघ। ये वही है सुल्तान बबली, जिसको कहां से कहां ट्रांसफर कर दिया गया? रणथंबोर से। हो रहा है। हाँ, सवाई माधेपुर लिखो बाघ। सवाई माधेपुर का बाघ है पालिका तेंदुआ है। ठीक है, पालिका तेंदुआ है। बचपन में सारे एक जैसे लगते थे, अब पता हुआ ये है। वरना हम तो कुत्ता लोमड़ी में फर्क नहीं, ये कुत्ता ही होगा, नाले में कूद गया होगा अभी देखना। अगला टोंक, टोंक का हंस, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस। लिखो जी। बतख। हम्म। बता सकते हैं कौन सी चित्र शैली के अंदर जो मुख्य पक्षी है वो बतख है? इन्होंने बतख बताया, तो पूछ रहा हूं आपसे, कौन सी चित्र शैली है जिसमें बतख है? बतख है। यस यस यस, बूंदी। शाबाश, ये पढ़ते हैं। टोंक हंस, नागौर राजहंस। लिखो ये रहा उदयपुर का कब्र बिजू। इस बेचारे का नाम तो था बीजू। इसका नाम तो क्या था? रियल में बीजू नाम था, लेकिन ये कब्रों को खोद खोद कर खाता है, इसीलिए नाम हो गया कब्र बीजू। और ये दिन में दिखाई नहीं देता है। हमारी टीम ने भी ये नाइट में फोटो खींची है, ठीक है ना, तो ये रात में दिखाई देता है। नाम है कब्र बीजू। लिखो उदयपुर का कब्र बीजू। हम्म। उदयपुर कब्र बीजू हो गया, कब्र बीजू। ठीक है। अगला ये लो, ये लो आपके, ये क्या है? किसका है मगरमच्छ? ये तो देखा ही नहीं सर, देखते ही डायरेक्ट मुंह में गए इसके, मगरमच्छ। लिखो किसको। हम्म। हाँ, अंदर तो ही, पहले निकलता है फिर चबाता है। आप नहीं है उन्हें आडे गटे गाले बर्गर पिज्जा जाए जाड़ जाड़ ऐसे नहीं है। लिखो 12 मगरमच्छ। हम्म। हम्म। तभी तो गाय भैंसों को सुबह सुबह सफेद सफेद वो झाग आते हैं ना बाहर। हम्म। उस पे एक
करना पड़ता है जी। 12 मगरमच्छ। कितना दुख है जी, कितना दुख है। ये देखो कितने प्यारे हैं ना, टुड्डू। कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे। ढूंढू खरगोश किसके हैं? दोसा के। दोसा के खरगोश। दोसा का शुभंकर है खरगोश। हम्म। नहीं नहीं, नहीं नहीं उठाना। ये रहा, ये रहा वो नाले में गिरा हुआ कुत्ता जिसे आप बोलते हैं भेड़िया। भेड़िया। तो ऐसा नहीं सोचना है ये कोई कुत्ता किसी नाले से बाहर आया है, ये भेड़िया ही है। हाँ हाँ, जो भी आ जाए। बकरी बकरी बच्चों, गाय गाय को बच्चों। हाँ हाँ, राजसमंद भेड़िया। अब कौन से जिले रहे हैं? 3 रह गए। ये लो फिर 3। कौन कौन सा रहा? कोटा लिखा है ना, उदबिलाव। हाड़ौती का तो पूरे लिखा दिया। कोटा का उदबिलाव, पारा का मगरमच्छ, बूंदी का सुरखाब, झालावाड़ का गागरोनी तोता। बता सकते हो 3 जिले कौन से रहे हैं? जैसलमेर का लिखा दिया ना, गोडावण। प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी है, वो 33वां जिला है। और कौन सा रहा? हनुमानगढ़ किंगफिशर, छोटा किलकिला। और कौन सा रहा? एक और कौन सा रह गया? एक करौली। करौली का क्या है? घड़ियाल। 3 ही रहे ना। ये देखो, ये वही है छोटा किलकिला हनुमानगढ़ किंगफिशर। उस पे फोटो आती है ना। लिखो जी, ये बैठी हुई है, वो उड़ती हुई आती है। कितना याद है इनको। नहीं पीनी है, ज्यादा नहीं पीनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं लेनी है अब। जी। बहुत। लिखो, ये रहा देखो। उस दिन आप पूछ रहे थे ना मगरमच्छ और घड़ियाल, ये रहा घड़ियाल। घड़ियाल का मुंह। लिखो, करौली का घड़ियाल। करौली का
घड़ियाल। जो पीने लगी। फिर कि एक ढक लेके वहां खराब हो जाए, पूरे पी लो। ये लो, प्रतापगढ़ का लिखो उड़न गिलहरी। ये देखो उड़ती हुई गिलहरी, गिलहरी उड़ती हुई है, ये उड़न गिलहरी। लिखो प्रतापगढ़। बधाई हो, आपके शुभंकर हुए। हाँ? इसको कॉपी करो, बंद, कॉपी बंद कर दो बस। अभी इतने ही जिलों के शुभंकर हैं, नए जिलों के शुभंकर अब जारी करेगा वन विभाग। ठीक है, देखो इनको याद कैसे करना है। याद इनको क्रम से याद करना है। क्रम का मतलब है, मैप है आपके सामने, बस मैप से डायरेक्ट याद करना है। यहां पर जिला जिसका नाम है गंगानगर, गंगानगर जिले का शुभंकर है चिंकारा। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर है छोटा किलकिला। तो अब क्या बोलोगे आप इसे? अरे छोटा किलकिला। कि छोटा किलकिले का मतलब किंगफिशर, ये हनुमानगढ़ का, और चिंकारा किसका? गंगानगर। बीकानेर का है बटबड़ पक्षी। बीकानेर का क्या है? बटबड़ पक्षी, याद रखिएगा। जोधपुर का है कुरजा। जोधपुर का क्या है? कुरजा। जैसलमेर का है, याद रखिएगा, गोडावण। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। जालोर का है भालू। शिरोई का है जंगली मुर्गा। उदयपुर का है कब्र बिजू, कब्र बिजू। डूंगरपुर का है जांगिल। बांसवाड़ा का है जल पीपी। ऐसे याद करना है, ठीक है। फिर इधर निकल जाना है, इधर की तरफ। प्रतापगढ़ तो आ जाएगी उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी। फिर चित्तौड़गढ़ तो याद रखिएगा चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। फिर भीलवाड़ा याद रखिएगा मोर, क्योंकि अजमेर है खड़मोर। यहां पर याद रखिएगा बारां, बारां का है मगरमच्छ, मगरमच्छ। बूंदी का है सुरखाब, सुरखाब। कोटा का है उदबिलाव, कोटा का क्या है? उदबिलाव। झालावाड़ का है गागरोनी तोता, गागरोनी तोता। फिर यहां पर यदि हम बात करते हैं तो सवाई माधेपुर, सवाई माधेपुर का है बाघ। हाँ? करौली का घड़ियाल। धौलपुर का पंचीरा। भरतपुर का साइबेरियन सारस। अलवर का सांभर। अच्छा, शिक्कर का शाहीनबाज। झुंझुनू का काला तितर। और चूरू का काला हिरण। बीच में कौन सा रह गया? नागौर। नागौर का है राजहंस, क्योंकि टोंक का है हंस। दौसा का है खरगोश। जयपुर का है चित्तल। ये लो। राजसमंद का भेड़िया। पाली का तेंदुआ। और कौन सा रह गया? सारे आ गए क्या? बस ये ऐसे याद करने, कितने इजी है, ऐसे याद करने। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए कंजर्वेशन रिजर्व।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु। राजस्थान में कल आते पूछ लूंगा। हाँ भेड़िया, आपका कौन सा जिला है? कौन सा है आपका? कौन सा? खरगोश। आपका? खरगोश, यस। चितल, चितल। अच्छा, आपके साइबेरियन सारस। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व है, बोले तो संरक्षित क्षेत्र। हाँ? वो अच्छा, वो लिखा दिया क्या? चलो कोई नहीं। आखेट निषेध क्षेत्र क्या है? वैसे पढ़ा देंगे तो पढ़ा देंगे, बाकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो केवल 3 ही हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, और टोटल 33 है। सर्वाधिक बक्यानेर में है। पहले जोधपुर के अंदर थे, अब 50 जिलों के अनुसार वहां है। पहले 33 ही थे टोटली। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एग्जाम में, याद रखना है। और कहीं से क्वेश्चन आए कि नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, यहां से आना है ये तय है। चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे आरएस का, और कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में 26 अभ्यारण्यों की तरह है ये 36 कंजर्वेशन रिजर्व। होता क्या है कंजर्वेशन रिजर्व? जैसे यहां पर कोई राष्ट्रीय उद्यान है, इधर देखो, ये कोई राष्ट्रीय उद्यान है, यहां इसके थोड़ी सी दूर में कोई अभ्यारण्य बना हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बीच का जो जोन है उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व। उसको भी संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के जीव जंतु यहां बाहर आकर खेलेंगे, इसके भी बाहर आकर खेलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय उद्यान या केवल अभ्यारण्य में ही आप शिकार नहीं कर सकते, यहां पर भी आप शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व। नहीं। हाँ बिल्कुल, लिख रखा होता है कि ये बिल्कुल बोर्ड लग रखे हैं, लिख रखे होते हैं कंजर्वेशन रिजर्वेशन। हाँ बिल्कुल। ना ना ना, जरूरी नहीं है, वो तारों की होती है आजकल, वो जालियां आती है ना, उसकी भी। चलिए, चलिए, कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लिखिए, कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 36। अभी 7 अक्टूबर 2023 को एक साथ में बने थे 7, इसीलिए कितने हो गए? 36। और 36 हो गए ना? हाँ। इसके अंदर लिखो, प्रथम, प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? याद रखिएगा, प्रथम है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। और ये जो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखिएगा 2008 के अंदर, और ये कहां है? याद रखिएगा केकड़ी जिले में। पहले ये टोंक में था, अब केकड़ी में। ये तो है प्रथम। पूछ ले, नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व, नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व ये है महिसार कंजर्वेशन रिजर्व। याद रखिएगा 7 अक्टूबर 2023। कहां है ये? उदयपुर में। लिखो, लिखो, प्रथम और नवीनतम। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टार लगा लो, लगा लो स्टार, और यहां स्टार के नीचे लिख लो आएगा।
लालचंद काला हिरण सही है। काला हिरण, काला तीतर, बहुत इजी है जी, वो तो कुछ है ही नहीं। क्या है जलपीपी? बांसवाड़ा का, बस कितना इजी है। और सच में इजी है ना। हम्म, ठीक है। लिख लिया, इसके कोष्टक में लिख लेना। ये महाशीर कंजर्वेशन रिजर्व भी कहलाता है, महाशीर या फिर महिसार, देख लेना। यहां कर लेना ओब्लिक, यहां करो, इसके पास में ही। महाशीर, ये क्या होते हैं कि क्षेत्र विशेष को बना दिए जाते हैं छोटे से किसी गांव में लेकर। हाँ, फॉरेस्ट एरिया होता है ना, महाशीर। दोनों लिखने हैं, महाशीर और महिषार दोनों ही लिखने हैं। कोई अब्रस नाम आ जाए आपके। लिख लिया। ये अभियान की तरह हैं, 26 वो याद रखने हैं और 36 ये, कितने हो गए? हाँ, अच्छा, आप तो आपको आता नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ऐसी गलती से बोल दिया। अब लिखिए, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, और सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है शाहबाद जंगल कंजर्वेशन रिजर्व। और ये कहां है, याद रखिएगा, 12 में। ये है सबसे बड़ा। सबसे छोटा, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व वो है, देखो, बीड़ मोहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी। ए नहीं, बी। कहां है ये? जयपुर में, मोहाना मंडी जयपुर में है ना। तो बीड़ मोहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी, ए नहीं, बी। बी छोटा है, ठीक है। अच्छा, वो तो 4 श्रेणियां बनाई थी अंग्रेजों ने, ए बी सी, बिल्कुल। बी राजस्थान, सी अजमेर। केंद्र शासित प्रदेश लिखो। अब एक तरफ लिखो कंजर्वेशन रिजर्व और सामने डैश करके लिखो जिला। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है, ठीक है। बस इतना जरूर याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको आने ही चाहिए।
भी याद करना। ये लिख लिया। तो अब लिखिए, एक तरफ लिखिए कंजर्वेशन रिजर्वे और डेस करके सामने लिखिए जिला, कौन सा कहां पर है। ठीक है, टोटल कितने लिखने हैं हमें? 36। तो मैं तो मैप से लोकेशन बताऊंगा, आप जैसी आपकी इच्छा हो, चॉइस योर है जी, बाकी जिंदगी में कोई चॉइस नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, लिखो कंजर्वेशन रिजर्व, और याद करते रहना साथ साथ में। ठीक है, लिखो नंबर 1, एक नंबर लिखो बिसलपुर। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। अभी तो लिखा है कंजर्वेशन रिजर्व केकड़ी। टोंक, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व लिखो केकड़ी। लिख लिया, कर लिया याद, हो गया याद, हो गया। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है इन्होंने? बनास। ठीक है, लिखो नंबर 2, जोहोड़ बीड कंजर्वेशन रिजर्व। जोहड़ बीड कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर। बीकानेर लिखो। लिख लिया, जोहड़ बीड कहां है? बीकानेर। नंबर 3 लिखो, जहां पहले सिंगल वो लिखा देता हूं, हालांकि ये पहला लिखाया है इसीलिए एक ही है, बाकी केकड़ी में एक और भी है। एक लिखो आप कुरजा कंजर्वेशन रिजर्व। कुरजा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी। कुरजा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी। कुरजा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी। कुरजा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी। फलोदी कुरजा कंजर्वेशन रिजर्व। इतनी बार बोलोगे तब जाके याद होगा ये। 3, नंबर 4, गुड्डा विष्णुयान कंजर्वेशन रिजर्व। गुड्डा विष्णुयान कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। लिखो, गुड्डा विष्णुयान कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। बहुत जैसे टॉपिक पूरा होता है लेते हैं ना, हो जाएगा इस बार से, देखो ले लेंगे बिल्कुल, ये हो ही जाएगा तब तक तो इसी का ले लेंगे बस, ये हो जाएगा ना तब तक पूरा भी हो जाएगा ना टॉपिक। गुड्डा विष्णुयान जोधपुर लिख लिया। नेक्स्ट नंबर 5 लिखो, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर। हाँ, वो गांगेलाव गोगेलाव, एक तो चाकसू में है, एक आपके जोधपुर में है। जोधपुर में जो है वो है आपके गांगेलाव तालाब, चाकसू में जो है वो है गोलेलाव तालाब, ये है गोगेलाव नागौर। वो गांगेलाव, वो गोलेलाव, ये गोगेलाव। नंबर 6, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर।
कोई भी पेपर उठा लेना आप अपनी इच्छा से, चॉइस योर, उसमें यदि कंजर्वेशन रिजर्वे का क्वेश्चन है तो इन दोनों में से जरूर है, कंफर्म। जी जी, दोनों ही नागौर में। लिख लिया? फिर लिखो नंबर 7, बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू, बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू, बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू, बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू, बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू। ठीक है, लिखो बीड फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्वे शिक्कर, बीड फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्वे शिक्कर, बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू, बीड फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्वे शिक्कर। नहीं रुकूंगा मैं, याद करवाना आपको। बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू, बीड फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्वे शिक्कर। लिख लिया? नेक्स्ट, आगे लिखो लिखो नंबर 9, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्वे, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्वे, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्वे कोष्टक में भालू को डाल दो। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्वे कोष्टक में भालू लिखना है। एग्जाम ने पूछा भालू के लिए कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है? सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व याद रखिएगा, इसका विस्तार 2 जिलों में है, जालोर और याद रखिएगा सिरोही, जालोर और सिरोही। लिखिए जी, क्या जी जी, सुंदा माता कंजर्वेशन, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्वे जालोर और सिरोही। ठीक है, लिखो लिखो नंबर 10, बस ठीक है, क्योंकि 10 और 11 दोनों ही पाली में है। नाम है जवई बांध लेपर्ड फर्स्ट, जवई बांध लेपर्ड सेकंड। लिखो 10 क्यों, 11 लिखो, और मैं तो कह रहा हूं 36 लिखो। जवई बांध लेपर्ड फर्स्ट, ठीक है, जवई बांध लेपर्ड फर्स्ट कहां है ये? पाली। नंबर 11 भी यहीं लिख लो, जवई बांध लेपर्ड सेकेंड। लेपर्ड मतलब समझ गए ना, आपका अपना प्यारा तेंदुआ। ये लिखो, बाकी की चर्चा करेंगे कल, और जहां तक है कल संभावना है कि लगभग टॉपिक कंप्लीट कर देंगे ये। ठीक है,